कैंसर से मरने वाली मशहूर गुलकारा नाजिया हसन की मौत 20 साल बाद मुअम्मा बन गई। क्या नाजिया हसन को कत्ल किया गया? 2 दहाइयों बाद आज फिर से ये सवाल उठ खड़ा हुआ। उनके भाई ने बहनोई पर बहन के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। भाई ज़ोहेब हसन के बकौल बहनोई इश्तियाक बेग ने नाजिया हसन को कैसे कत्ल किया और नाजिया हसन की जिंदगी कैसी थी, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नाजिया की वफात को 20 साल गुजर जाने के बाद उनके भाई ज़ोहेब हसन ने अपने बहनोई मशहूर सनतकार इश्तियाक बेग पर बहन के कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। गुलकार ज़ोहेब हसन ने इंकशाफ किया है कि नाजिया हसन के साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने इन्हें जहर खिलाया था। ज़ोहेब ने ये भी दावा किया कि इश्तियाक बेग नाजिया हसन से बुरा सलूक भी करता था। जियो न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ज़ोहेब हसन ने कहा कि इश्तियाक बेग ने नाजिया हसन को बरतानिया में कैदी बनाकर रखा और उनसे बुरा सलूक करते रहे। इश्तियाक बेग ने नाजिया को जहर आलूदा खाना दिया और ये बात नाजिया ने खुद मरने से पहले स्कॉटलैंड यार्ड को बताई। ज़ोहेब हसन ने कहा कि नाजिया हसन ने इश्तियाक बेग के मुजालिम से तंग आकर तलाक ली। इश्तियाक बेग से नाजिया की शादी करवाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ज़ोहेब के इल्जामात का सुनते ही इश्तियाक भी मैदान में आ गए और ज़ोहेब हसन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इश्तियाक का कहना था कि ज़ोहेब के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नाजिया की मौत के 2 दहाइयां गुजर जाने के बाद आज ज़ोहेब हसन जो बातें कर रहे हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। इश्तियाक बेग ने कहा कि नाजिया हसन उनकी मोहब्बत थी और उन्होंने कैंसर के बावजूद उससे शादी की। उनका ये भी कहना था कि इनके दरमियान मसाइल तब शुरू हुए जब नाजिया ने गुलकारी छोड़ दी, जिससे इसके भाई ज़ोहेब का कैरियर तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि नाजिया के जाने के तकरीबन 20 साल बाद भी उन्होंने आज तक शादी नहीं की क्योंकि वो नाजिया से बेहद मोहब्बत करते हैं। नाजिया हसन के साबिक शौहर ने सवाल उठाया कि अगर ज़ोहेब की गई तमाम बातें सच थीं तो उन्हें 20 साल बाद ही क्यों याद आया। मशहूर सनतकार का कहना था कि उनके पास बरतानिया का सर्टिफिकेट मौजूद है जिसमें साफ साफ लिखा है कि नाजिया का इंतकाल कैंसर के बाइस हुआ और मरते वक्त तक वो उनकी अहलिया थी। उन्होंने कहा कि नाजिया अगर औलाद की जिद ना करती तो शायद आज जिंदा होती। उनका मजीद कहना था कि नाजिया के इलाज के दौरान वो हमेशा गुलकारा के साथ रहे और तमाम तर अखराजात उन्होंने बर्दाश्त किए। इश्तियाक ने नाजिया के वालिद पर भी इल्जाम लगाया कि नाजिया की वफात से कबल बच्चे की हवालगी के लिए उनके वालिद ने उनसे 1 मिलियन पाउंड मांगे। उनका कहना था कि उन्होंने बच्चे की हवालगी के लिए बरतानवी अदालत से रुजू किया, लेकिन चूंकि वो बच्चे की लंदन में परवरिश के लिए तैयार नहीं थे और बच्चे की दादी ने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली, इसलिए अदालत ने बच्चा उनके हवाले कर दिया। इश्तियाक बेग ने कहा कि वो ब्लैकमेल हरगिज नहीं होंगे और पाकिस्तान वापस आकर ज़ोहेब हसन पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा करने के साथ साथ तमाम तर इल्जामात के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन 2000 में 35 साल की उम्र में कैंसर से इंतकाल कर गई थी। पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री को 4 चांद लगाने वाली नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 2 दहाइयां बीत चुकी हैं, लेकिन वो अपने मद्दाहों के दिल में आज भी जिंदा हैं। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से किया। नाजिया हसन ने अपनी तालीम लंदन से मुकम्मल की। नाजिया हसन का शुमार बरे सगीर में पॉप मौसीकी के बानियों में किया जाता है। नाजिया हसन को उनके गाने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए ने आलमी सतह पर शोहरत की बुलंदी तक पहुंचा दिया। नाजिया हसन को इसी गाने पर भारत के मशहूर अवार्ड फिल्म फेयर से भी नवाजा गया।